हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो है उसकी थ्योरम 6.2 देख रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने 6.1 और एक और थ्योरम करवाई थी और एक्सरसाइज 6.1 भी करवा चुकी हूँ मैं। इसमें हम करेंगे 6.2 थ्योरम और आगे की एक्सरसाइज। 6.2 थ्योरम क्या कहती है? इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। मीन्स कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो हमारे पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो जो ये अंदर के जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स मैंने बताया था तुम्हें जेड करके बनते हैं, उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे एंगल्स को हमें प्रूव करना है। जैसे जेड ऐसे करके बनता है, देखो ये वाले अल्टरनेट होते हैं, या इस साइड के ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें यहाँ ऐसे वाले एंगल कौन से हैं? इस तरह से हम गए तो 2 एंड 1 और दूसरा है 3 एंड 4, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो 2 प्रूफ लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। 1 और 2 को प्रूव करना है, 3 एंड 4 को प्रूव करना है इक्वल है। तो इसके लिए क्या करोगे? प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में एंगल 2, देखो ध्यान से, एंगल 2 और 5 कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। कोई भी क्रॉस अगर लाइन बनती है और उसके अपोजिट एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, तो एंगल 2 एंड 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, ठीक है। ये मैंने थ्योरम प्रूव करके दिखाई थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। तो एंगल 1 एंड 5 क्यों इक्वल है? एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बना रहे हैं, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में एंगल 5 है, लेफ्ट साइड में दोनों का इक्वल है, तो राइट साइड भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सिमिलरली हम एंगल 3 और 4 को भी प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई, ओके। सपोज एक फिगर इस तरह से दी हुई है और हमें कहा है कि ये जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये वाला लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो प्रूव करो कि ये वाला एंगल 1 एंड 2 यानी एम ओ पी ये वाला एंगल और ओ पी एन ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना हो। तो इसके लिए कोई देख के हार्ड बात नहीं है, ठीक है। पहले तो यही प्रूव करना है, अल्टरनेट पेयर्स जैसे ये हमने अभी अभी प्रूव किया था। अल्टरनेट पेयर्स प्रूफ होने के बाद इसके बाद ही एक स्टेप और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो हमने अभी अभी प्रूफ किया ना, इसी के आगे जो है क्या कर देंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड है वो, उसको लेंगे। फिर हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो उनका हाफ कर देंगे तो ये वाले एंगल आ जाएंगे हमारे। इसको सपोज मैं एक्स वाई लिख लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये फिगर आ जाए और इसको प्रूफ करने के लिए बोले तो पहले सारा यही प्रूफ करना है पूरा, और उसके आगे फिर ये और ऐड कर देना है। तो ये वाला फिगर जो है इसमें जो तुम पूछेंगे वो प्रूफ हो जाएगा, ओके। एक्सरसाइज 6.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से फिगर दी हुई है, हमें एक्स और वाई अननोन वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो सॉल्यूशन अब ध्यान से देखोगे, वाई और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं क्योंकि क्रॉस के अपोजिट साइड में है। तो y इज इक्वल टू 130, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 130 हो गई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे x और y क्या बना रहे हैं? z बना रहे हैं। इस तरह से z बना रहे हैं यानी कि अल्टरनेट पेयर्स हैं। x और y इक्वल है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट पेयर्स हैं, और y की वैल्यू 130 है। तो y की वैल्यू 130 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 130। तो x भी 130 है, y भी 130 है, रीज़न उनके पता चल गए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से बुक में एक फिगर दी हुई है, इसमें x y z जो है अननोन वैल्यू है, ये हमें पता करनी है।
और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है y/z = 3:7, इनकी रेशियो गिवन है। कभी भी रेशियो गिवन होती है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट करके y की वैल्यू क्या कर लेते हैं 3k ही ज़रूरी नहीं है, 3k इसकी जगह हम 3a b c d कोई भी अननोन वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से z = 7 है यहाँ रेशियो में, तो 7k लिख देंगे। ठीक है, x = z, x और z इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट पेयर्स हैं। देखोगे ध्यान से, इस तरह से एक z बन रहा है, यानी x और z जो है अल्टरनेट पेयर्स हैं, यानी इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो z की वैल्यू 7k है, तो x की वैल्यू भी 7k आ जाएगी। ठीक है, अब x और y को अगर हम देखेंगे, x एंड y ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल लाइन के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। तो ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस में, उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए x + y = 180 हो गया। x की वैल्यू है 7k, y की वैल्यू है 3k और = 180। इन दोनों को प्लस करेंगे 10k और k की वैल्यू आ जाएगी 18। तो k की वैल्यू हम x की फाइंड आउट करनी है हमें, k की वैल्यू डाल के हम निकाल सकते हैं। x = 7k है तो k की जगह पे 18 लिखेंगे, तो 7 18 जा 126। इसी तरह से y की वैल्यू 3k है तो 3 18 जा 54, और z की वैल्यू x के बराबर है, इसीलिए वो भी 126 आ जाएगी। तो इस तरह से x y z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दी हुई है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है AGE GEF FGE। AGE कहाँ पर है, ये है, और गिवन क्या क्या चीज़ है वो देख लो। GED ये टोटल एंगल 126 गिवन है, और FED ये 90 डिग्री है। ओके, तो ध्यान से देखोगे AGED ये इस तरह से Z बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, GED और AGE ये दोनों क्या है, अल्टरनेट पेयर्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट पेयर्स है, इसका मतलब इक्वल है, और AGE की वैल्यू यानी GED की वैल्यू कितनी गिवन है 126, तो GED की जगह हमने लिख दिया 126, तो AGE की वैल्यू आ गई 126। ठीक है, एक चीज़ तो निकल गई, अभी दूसरी निकालनी है GEF ये वाला पोर्शन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कितना ईजी है, 126 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 126 है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम प्लस कर दें तो 126 आता है, तो वही लिखना है। तो GEF + FED = GED, ये दोनों एंगल्स के नाम लिख के = टोटल एंगल GED लिख दिया। ठीक है, अब निकालना हमें क्या है, GEF निकालना है, और जो एंगल निकालना है उसको छोड़ के बाकी एंगल को उस साइड में लेके चले गए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 126, इसकी वैल्यू है 90, तो इन दोनों को वैल्यू रख के माइनस कर दिया। GEF कितना आ गया 36। अब हमें थर्ड एंगल पता करना है, तो उसके लिए क्या करना है, GEC ठीक है, एंड प्लस GED दोनों को मिला देंगे तो कितना आता है, लीनियर पेयर आता है। देखो GEC एंड GED ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन CD के ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए ये लीनियर पेयर है और इनका सम है 180 डिग्री। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया है। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है उसको एक साइड में रखेंगे, दूसरा एंगल उस साइड में लेके जाएंगे। दूसरे एंगल की वैल्यू कितनी है, GED की वैल्यू है 126, तो 180 में से 126 माइनस कर दो, 54 आ गया। ठीक है, तो GEC कितना आ गया 54। अब GEC जो है FGE के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट पेयर्स हैं, इसीलिए FGE की वैल्यू आ गई 54। इस तरह से हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से फिगर दी है और हमें फाइंड करना है PQR हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, OP लाइन को थोड़ा इस तरह से स्केल रख के आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हम डॉटेड लाइन जो की है हमने, ये कंस्ट्रक्शन की है, तो प्रोड्यूस हम लिखेंगे प्रोड्यूस OP so that
इट विल कट पी क्यू एट टी, यहाँ टी पर उसने कट किया सपोज, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन को बढ़ा दिया। अब क्योंकि ये 130 है, ठीक है, और इस तरह से ये जेड बना रहा है, दिख गया। तो ये जेड बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल अल्टरनेट पेयर से इक्वल हो जाएंगे, तो वही हम लिख रहे हैं। तो एस आर टी इज इक्वल टू एंगल आर टी पी, ये 130 है, तो आर टी पी भी 130 आ गया, ओके। अब इसके अंदर का एंगल इस साइड का, ये दो, एक एंगल इस साइड का हमने फाइंड किया है, ये इस साइड का, इस लाइन डॉटेड लाइन के इस साइड का एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखेंगे आर टी पी प्लस एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गए ये? लीनियर पेयर से। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है आर टी पी की, ये है 130, पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 130 यानी 50 आ गई। पी टी क्यू की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ओके। अब इसी तरह से फिगर में वापस जाओ, यहाँ देखो ये वाला एंगल हमने निकाला 50, यहाँ से भी लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। जब हमारा ये भी एंगल आ जाएगा तो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालना इजी हो जाएगा। तो ये सेकेंड एंगल भी हम निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओ पी क्यू 110 गिवन है, ठीक है। तो क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू पी टी की वैल्यू अब इजीली आ जाएगी, क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री, 70 आ गई। तो जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का नाम है पी टी क्यू। पी टी क्यू ट्रायंगल में दो एंगल हमें मिल गए हैं, तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तीनों एंगल के नाम लिख देते हैं, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल के नाम लिख दिए। अब जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वो पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 70 जो हमने ऊपर निकाली है, और कौन सी वैल्यू मालूम है? पी टी क्यू की भी मालूम है 50, पी क्यू टी की हमें फाइंड करनी है। 70 प्लस 50 करके 180 से माइनस कर दो तो पी क्यू टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया? 70 प्लस 50 120, और ये आ गया हमारा 60। तो एंगल पी क्यू टी हमारा आ गया 60 डिग्री, ओके। इस तरह से हमने एंगल पी क्यू टी बोलो, पी क्यू आर बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पी क्यू आर के ऊपर ही टी लाइन है, तो पी क्यू आर भी बोल सकते हैं इसको। पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दी हुई है, एक्स और वाई जो अननोन वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है, ओके। तो ए पी आर इस तरह से ध्यान से देखोगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये जेड बन रहा है। तो इसका मतलब 127 किसके इक्वल है? ये दोनों को, यानी 50 प्लस वाई को मिला दो तो 127 के इक्वल है। क्यों? ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी बाई अल्टरनेट पेयर थ्योरम, ठीक है। तो 50 प्लस वाई क्यों लिखा मैंने ए पी आर की जगह? क्योंकि ए पी आर 50 प्लस वाई से मिलकर बनता है। ए पी आर इज इक्वल टू 50 प्लस वाई,
ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर APR की जगह 50 + y यूज़ किया और PRD की वैल्यू 127 गिवन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 - 50 इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 50 लिखा है मैंने। क्यों लिखा है? क्योंकि APQ 50 जो वैल्यू है APQ की इज इक्वल टू PQR, ये दोनों क्या बना रहे हैं? Z बना रहे हैं। देखो अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, इस तरह से अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल है अल्टरनेट पेयर से, इसीलिए x की वैल्यू 50 आ गई। तो x भी मिल गया हमें, y भी मिल गया। x 50 एंड y 77। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मिरर दिए हैं। PQ एक मिरर है और RS एक मिरर है, और एक इंसिडेंट रे AB है जो रिफ्लेक्ट होके CD की तरफ से रिफ्लेक्टेड रे हमारा CD है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC BCD इक्वल है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये दोनों मिरर पैरेलल है, ये दोनों मिरर पैरेलल है, तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। एक लाइन इस तरह से BE एक इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ की और CF एक इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, PQ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, RS पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब कभी भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर्स होते हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तो BE पैरेलल टू CF है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, अब एंगल 1 एंड 2 ये देखोगे ध्यान से, तो इस तरह से Z बना रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या है? अल्टरनेट पेयर्स हैं, अल्टरनेट पेयर्स हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एंड 1 एंड 3 आपस में इक्वल है। क्यों है? क्योंकि कभी भी इंसिडेंट रे जो होती है ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये दोनों नॉर्मल पे इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 1 एंड 3 इक्वल है, 2 एंड 4 इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी मैथ्स की प्रॉपर्टी है। एंगल 3 एंगल 1 इक्वल है उस प्रॉपर्टी से, और एंगल 2 एंगल 4 हमारे इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि एंगल 1 2 के इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? 3, इन तीनों को ध्यान से देखो, एंगल 1, इसका मतलब 2 और 3 इक्वल हो गए। एंगल 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो 2 और 3 इक्वल हो गए और 2 4 के इक्वल है, इसका मीन्स क्या हुआ? 3 और 4 भी इक्वल हो गए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब 3 और 4 इक्वल हो गए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4, क्योंकि आप ये चारों एंगल असल में इक्वल ही हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा। बस हम इसका नाम लिख देंगे अब, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCQ, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ ओवर हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो लास्ट में। ओके, थैंक यू।